आज मैं वह जानूंगा कि कौन कौन चैप्टर को बनाने से हमें अधिक मार्क मिल सकता है, अर्थात कौन चैप्टर से अधिक क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, वो चीज़ अभी आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस को बनाऊंगा, जो क्वेश्चन होगा काफ़ी भी आई। ठीक है, तो चलिए पहले आपको यह चीज़ को जानना जरूरी होगा कि एग्ज़ाम में कौन चैप्टर से अधिक क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। हम यहाँ लिखे हैं सबसे पहला वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से आपको कितने मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या और दो चर में रेखिक बहुपद, ये दोनों चैप्टर को मिलाकर, अर्थात इन चैप्टर आप मिलेगा संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में जो मिलेगा यह आपका क्वेश्चन होगा 10 मार्क का। अगर आप ये दोनों चैप्टर को अधिक बनाते हैं तब आपको 10 मार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों को तैयारी करते हैं 10 नंबर, लेकिन ठहरिए, हम ऐसा चैप्टर को बनाएंगे जिससे हमें अधिक नंबर प्राप्त होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका द्विघात समीकरण और समीकरण, द्विघात समीकरण और इसमें अंक गणित, अर्थात ये तीनों मिलाकर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो बीजीय गणित होगा 10 के गणित में, उसमें ये तीनों चैप्टर मिलाकर, अर्थात बीजीय गणित से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में 20 मार्क। अगर आप यह दोनों चैप्टर को अच्छे से बनाते हैं, 1 2 3, ये तीनों चैप्टर को अच्छे से बनाते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेगा। राइट, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास अजीब तरीकाएं हैं, वह तरीका को हम अपनाएंगे और आप लोग यह तरीका को अपनाइएगा, अवश्य 80% नंबर ला सकते हैं। वो कम बोले हम, आप खुद बता सकते हैं कि हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। राइट, चलिए आगे जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अर्थात यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तादात्म्य, ये चैप्टर होता है, अर्थात ये दोनों चैप्टर आपको मिलेगा त्रिकोणमितीय में। अगर आप त्रिकोणमितीय चैप्टर को बनाते हैं तो ये दोनों चैप्टर से आपको मिलेगा 20 मार्क। तो देखिए, अभी आपको हम ये नहीं बताएंगे कि कौन चैप्टर में हम ज़्यादा मार्क बना सकते हैं और या किस चैप्टर से हमारे एग्जाम में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बताएंगे लास्ट में। लेकिन ठहरिए, अगर आप ये इंट्रोडक्शन मैथ का जान लेते हैं कि कौन सब मेरा चैप्टर से अधिक मार्क पूछे जाएंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा सूत्र है ये चीज़ को आप अगर दिमाग में सेट कर लिए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है पास कराने की मेरी गारंटी। लेकिन सिर्फ आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, अर्थात हम जो आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस, वह क्वेश्चन को रिवाइज करना है 2 बार 3 बार ऐसे करके। राइट, अब आगे जो आपका क्वेश्चन है त्रिभुज वृत्तीय, अच्छा इसके बीच में एक और है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से कितने मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, नियामक ज्यामिति से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात इससे भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में अधिक मात्रा में रहता है। ऑब्जेक्टिव में लगभग तो 4 5 6 7 आएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव में आपको 2 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा आएगा वो हम बताएंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आपका त्रिभुज वृत्तीय और बनावट, इससे कितने मार्क का पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, यह जो आपका त्रिभुज वृत्तीय बनावट, अर्थात ये रचना है, रचना, ये तीनों चैप्टर मिलाकर, अर्थात ज्यामिति, ये तीनों मिलाकर आपको 20 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 मार्क का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये ज्यामिति चैप्टर को अच्छे से बनाते हैं आपका 5 मार्क तय है। राइट, अब उसके बाद आपको बचता है सांख्यिकी और
प्रायिकता, राइट। सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर बच जाता है क्षेत्रमिति, अर्थात पृष्ठों का क्षेत्रफल एंड आयतन, वॉल्यूम, राइट। वो दोनों चैप्टर से 10 मार्क पूछा जाता है। तो कुल मार्क कितना हो गया आप देख सकते हैं, 30, 50, आपको हो गया यहाँ 40, 50, 30, 10, 40, और आपका जो बताएं 10 मार्क वो होता है सांख्यिकी और प्रायिकता, उससे पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर आपका हो गया 100 मार्क। लेकिन आपका मैथ कमज़ोर होगा, क्यों? क्योंकि आप मैथ को ऐसे समझ लेते हैं कि छोटा सा चीज़ को आप बड़े पर्वत की जैसा सामान समझते हैं, इसलिए मैथ आपको काफ़ी हार्ड लगता होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरे फॉर्मूले पर आप चलते हैं तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगा, राइट। आप यह चैप्टर अर्थात ये इसको जो हम कहते हैं महा फॉर्मूला, इस चीज़ को अगर आप जान लेते हैं और अच्छे रूप से इसको फॉलो करते हैं तो आपको अधिक नंबर मिलेगा, राइट। चलिए, अभी जितने हम चैप्टर को बताए हैं, इन चैप्टर में से सबसे अधिक हम कौन चैप्टर को तैयारी करें? तो देखें, सबसे पहला बात है त्रिकोणमितीय। अगर आप त्रिकोणमितीय चैप्टर को अच्छे रूप से पढ़ाते, अगर देख लीजिए, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, अर्थात ऐसे तो आप नहीं है ना 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो 5 क्लास 6 क्लास के स्टूडेंट हो, ऐसा तो नहीं होंगे। कुछ तो आपको समझ है, कुछ तो आपको फॉर्मूला पता है, और कुछ भी स्ट्रॉन्ग अर्थात एडवांस माइंड है आपके पास। इसलिए आप इसमें से सबसे अधिक त्रिकोणमितीय चैप्टर को बनाइए, अर्थात इसमें जितने भी फॉर्मूला है उन फॉर्मूला को आप याद करिए समझ के, राइट। हम ऐसे रटने के लिए नहीं कर रहे, आप एक ट्रिक से इसको बनाइए, उसके बाद इसे समझिए। आप त्रिकोणमितीय अगर सारे फॉर्मूला को अगर आप देख लेते हैं, बनाने के लिए जान जाते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति से 20 मार्क प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है, अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वह मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण है 50 बनाना, राइट। लेकिन आप उनमें से 50 को बनाइएगा, लेकिन उनमें आपको ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से ज़्यादा दिया जाएगा। कहने की मतलब है 15 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको त्रिकोणमिति का मिलेगा। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से 15 से ज़्यादा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आप वो 15 बना लेते हैं तो 15 मार्क आपका वो रहा। अब उसके बाद 2 नंबर 5 नंबर में त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट। इसलिए आपको सच और अच्छा सजेशन ये रहा, आप ये त्रिकोणमितीय चैप्टर को या फॉर्मूला को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। अब उसके बाद हम कौन चैप्टर को अधिक बनाएं? उसके बाद आपका चैप्टर होता है पहला वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आप लोग की पहला कोर्स बचपन क्लास में होता है, अर्थात जब आप 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ते हैं, उस समय आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सिखाया जाता है, और आप उसी समय में एचसीएफ एलसीएम सीख चुके हैं। तो इसलिए आपको वास्तविक संख्या से आराम से 5 नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, राइट। दूसरा नंबर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, वो भी आप 7 क्लास में पढ़े हैं, समीकरण निकालने के लिए, अर्थात x का मान y का मान निकालने के लिए, राइट। आपको सबसे इजी। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गया, 2 चर वाली हो गया, राइट। अब द्विघात समीकरण तो बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। नियामक ज्यामिति बहुत इजी है, राइट, हम बताएंगे, वो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में अट जाएगा। अब उसके बाद है बनावट रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन। ये चीज में आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन ये रहा, इसमें सिर्फ आपको फिगर बनाना होता है, चित्र। एक क्वेश्चन को पढ़कर उसको चित्र बनाना है और उसके बारे में थोड़ी सी स्टेप लिख देना है, तो उससे आपको 10 नंबर का आएगा, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 10 नंबर ना तो 5 नंबर आप जरूर ले सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन हम बता दें तो, या आप सीख ले तो, राइट। अब देखिए उसके बाद है सांख्यिकी प्रायिकता, राइट,
क्षेत्रमिति। अगर आपको यह सब नहीं भी आता है फिर भी आप इनमें से 80% मार्क को ला सकते हैं, उससे प्लस। ये पीके का चैलेंज है, राइट। यह वीडियो को देखकर आप इसको समझें, आगे मैं फिर बताऊंगा, राइट। धन्यवाद।